हेलो एवरीवन। तो अगर कभी आपको कोर्ट से कोई समन आए कि भाई आपको कोर्ट में इतनी तारीख पर या इतने बजे हाजिर होना है, लेकिन आप जानबूझकर कोर्ट में हाजिर नहीं होते या फिर वो एरिया छोड़ के ही भाग जाते हैं ताकि आपको कोर्ट में अपीयर न होना पड़े, तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या कर सकता है आपको कोर्ट में बुलाने के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे केसेस में जनरली जो सबसे पहले स्टेप कोर्ट लेता है वो है बेलेबल वारंट इशू करने का। यानी कोर्ट एक बेलेबल वारंट इशू करेगा और उस बेलेबल वारंट को किसी पुलिस ऑफिसर को दे देगा कि भाई आप जाइए इसको एग्जीक्यूट कीजिए। और जो पुलिस ऑफिसर है वो उस बेलेबल वारंट को आपके पास लेकर आएगा। और अगर आप उस बेलेबल वारंट में लिखी में जितना अमाउंट है या फिर जो इतनी श्योरिटी अगर आप दे देते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन उस केस में भी आपको कोर्ट में हाजिर होना ज़रूरी होगा नेक्स्ट डेट पर। अब दूसरी सिचुएशन है नॉन बेलेबल वारंट इशू करने की। तो अगर कोई व्यक्ति बेलेबल वारंट इशू होने के बाद भी कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो फिर कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करता है और उस नॉन बेलेबल वारंट में कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करता है कि आप जाइए इसे अरेस्ट करके लाइए। जो पुलिस ऑफिसर है वो आपको अरेस्ट करेगा और नेक्स्ट डेट पर कोर्ट में हाजिर करेगा। अब तीसरा स्टेप जो कोर्ट लेता है, अगर कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो तीसरा स्टेप कोर्ट लेता है प्रोक्लेमेशन के नोटिस इशू करने का। तो कोर्ट एक प्रोक्लेमेशन का नोटिस इशू करता है और उस नोटिस को उस एरिया में सर्कुलेट होने वाले न्यूज़पेपर में या उसके व्यक्ति के घर के बाहर या उसकी लोकेलिटी में सर्कुलेट करता है और उस नोटिस में उसे टाइम देता है कि भाई आपको इतने बजे इतने टाइम पर कोर्ट में हाजिर होना है। अगर वो व्यक्ति तब भी हाजिर नहीं होता तो जो कोर्ट होता है उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है। और कुछ केसेस में जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे उसकी ज़मीन हो गई, उसके बैंक अकाउंट्स हो गए या उसकी लैंड हो गई, तो कोर्ट उन प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा और जो सरकार है 6 महीने के बाद उन प्रॉपर्टी को कभी भी सेल कर सकती है अगर वो व्यक्ति टाइम पर नहीं आता। तो ये स्टेप्स कोर्ट ले सकता है आपकी प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए। तो अगर आपके भी कभी कोई समन आए तो उसके समन से बचने के या भागने के बजाय है कि किसी अच्छे लॉयर को कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।